महाराष्ट्र सौरभ हत्याकांड का बहुत बड़ा खुलासा आया है। तो राधे राधे, आप लोग कैसे हैं? तो आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी साम चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं बताने के लिए कमेंट में आप लोग राधे राधे जरूर लिखना। तो देखिए, जो महाराष्ट्र में सौरभ का हत्याकांड हुआ है, सौरभ रस्तोगी का हत्याकांड हुआ है। तो इस हत्याकांड में बहुत बड़ा खुलासा आया है जेल से। तो देखिए, जब अब आप लोग तो इतनी तेज़ी से वीडियो वायरल हो चुकी है कि देखिए, जब सौरभ हत्याकांड हुआ और जब मुस्कान जेल जा चुकी है, मुस्कान और साहिल जेल जा चुके हैं। तो मुस्कान को हर तरह, क्योंकि देखिए उसको नशे की बहुत लत लगी थी। तो सबसे पहले जेल में उसको नशे का लत छुड़वाया गया दवा देकर। नींद नहीं आ रही थी तो किसी तरह कुछ अब नशे से उन लोग को राहत मिली। उसके बाद में क्या हुआ कि मुस्कान को रामायण पढ़ाया जाता है, मतलब कि रामायण सुनाया जाता है और पढ़ाने की भी कोशिश की जाती है। तो मुस्कान रामायण को सुनती है और पढ़ने की भी कोशिश करती है, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई है। तो रामायण की चौपाई पढ़ने में उसको थोड़ा-सा असमर्थ है। तो देखिए, इस तरह से जब वो रामायण को सुनती है, उसके बाद में रामायण में बाल कांड लगाया जाता है, बाल कांड की चौपाई सुनाई जाती है। तो जब बाल कांड की चौपाई सुनाई जाती है, तब मुस्कान को बहुत दर्द होता है, बहुत उसको दर्द होता है और बहुत ही दुःख होता है। वो अपनी बेटी को लेकर बहुत ही याद करके बहुत जेल में रोती है। बहुत ही रोती और भावुक होती है। तो देखिए, मुस्कान ने अगर आज ऐसी गलती ना की होती तो शायद आज महिलाओं का नाम बदनाम मत होता, ना बदनाम होता और ना वो शायद जेल में होती। तो देखिए, जब मुस्कान और साहिल की शादी लव मैरिज हुई थी, तो वो क्या देख के की थी? जब लव मैरिज शादी हुई थी, उसके बाद में 2016 में उसकी लव मैरिज शादी हो गई। उसके बाद में दोनों अच्छे से रह रहे थे, अच्छे से रह रहे थे। कुछ दिन बाद ये पता लगा कि वो साहिल उसका दोस्त है, तो उसने व्हाट्सएप जोड़ दिया। व्हाट्सएप जोड़ दिया, उसके बाद में वो धीरे-धीरे अपना बात करने लगी और ये भी पता चलता है कि मुस्कान एक बार साहिल के साथ गायब भी हो गई थी। फिर भी उसको सौरभ ने उसको माफ़ कर दिया था। माफ़ करके फिर दोनों अपने कि अगर आज सौरभ ने समझदारी की होती कि जब वो पराए मर्द के साथ चली गई, उसके बाद में आने के बाद फिर उसको अपना लेता है, फिर भी मुस्कान सुधरने वाली नहीं थी। मुस्कान अगर मुस्कान को ये लगता था, देखिए ये हम अपने बहन और अपने बेटियों के लिए ये संदेश भेजना चाहते थे कि आप लोग सतर्क हो जाएँ, क्योंकि देखिए बहुत ही बुरी तरीके से बदनामी भी होती है और जेल के सलाखों में रहो, उसके बाद में भगवान की जेल तो अभी पूरी तरीके से बाकी है। तो इस तरह से अगर आप लोग गलती मत करिएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारी ऐसी बेटियाँ बहनें अब भी पड़ी हैं दुनिया में कि उनको अपना प्रेम के आगे, ये इसको प्रेम नहीं कहा गया है, तो इसके आगे उसको उनको कुछ नहीं दिखता। अगर आज मुस्कान आज मान लो साहिल को चाहती थी, बाद में उससे चलो उससे हो गया लव मैरिज, तो लव मैरिज में पहले ही शादी की थी। तो उसके बाद में जैसे उसको ये था कि हम साहिल के बिना नहीं रह पाएँगे, हम साहिल के बिना नहीं रह पाएँगे, साहिल मेरे बिना नहीं रह पाएगा। तो वो सौरभ से बता देती, वो सौरभ से सच-सच बता देती। उसके बाद में वो अपना उसके साथ शादी कर लेती। लेकिन आज सौरभ की जान तो ना जाती, आज वो उसकी जान उसका 15 टुकड़ा करके ड्रम में भर दिया। उसका कैसा दिल था, किस तरह से उसका पत्थर दिल हो गया था कि उस तरह से वो अपने ही पति को काट के 15 टुकड़े करके ड्रम में भर दी और उसके सर और पंजे को लेकर घूम रही है।
जहाँ गई वहाँ लेके गई। तो आज ऐसा ना अगर करती तो आज शायद वो जेल के सलाखों में नहीं होती। उसको अगर ज़्यादा ही लगाव था साहिल से, ज़्यादा ही सौरभ उसको चलो बाद में नहीं पसंद था, तो एक बार सौरभ से बता के बहुत सारी महिलाएँ ऐसे करती हैं, बता सकती हैं। नहीं उसके साथ अपने जैसे एक बार आप वो गायब हो गई थी, दोबारा भी वो चली जा सकती थी। अपने माँ-बाप से कह सकती थी, लेकिन उसको साहिल की साथ जा सकती थी, लेकिन सौरभ की जान नहीं, उसके कोई ज़रूरत सौरभ की जान लेने की थी ही नहीं। क्योंकि देखिए वो आज अपने ससुराल से भी गई, मायके से भी गई, पति से भी गई और बेटी से भी गई। हो सकता है कि बेटी उससे कभी भी ना मिले, बेटी से भी गई और आज जेल का खाना कैसा होता है वो तो आप लोग ही जानते हैं। तो आप लोग कमेंट द्वारा बताना भी। तो इस तरह से हम अपने बेटी और बहनों को संदेश देना चाहते हैं कि प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि ऐसी गलती कभी नहीं करिएगा। आप लोग बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करिए, क्योंकि देखिए करता एक है और बदनाम सारी महिलाएं होती हैं, सारी महिलाएं होती हैं। इसी तरह जितने कांड हो रहे हैं सब में, क्योंकि देखिए बहुत ही ये दर्दनाक है कि अपने जिस पति को उसने लव मैरिज शादी की और उसके साथ रही, उसका बच्चा भी है, तो उसको कैसे जरा से उसको दर्द नहीं हुआ काटते समय कि उसको दर्द हुआ होगा। तो ये संगत का असर है। वो नशे में ये साहिल उसको एकदम से बर्बाद कर चुका था। तो प्लीज़ इधर-उधर के आप लोग चक्कर में मत पड़िए और हमेशा आप लोग अपने मर्यादा में ही रहें, मर्यादा का ही पालन करें। क्योंकि देखिए आज मुस्कान का क्या हालात है कि वो जहाँ तक वो रामायण को ना मानती थी, नहीं मानती थी, आज वो उस रामायण की एक-एक चौपाई को गौर करके सुन रही है और सुन भी रही है और पढ़ने की कोशिश भी कर रही है। और उसको समझ में भी आ रहा है, तभी तो वो बालकांड में सुन के और रो रही है। क्योंकि देखिए अब उसको अपने करे पे पश्चाताप होता है, लेकिन जब पश्चाताप कहा गया, कहावत चली गई है कि जब साँप निकल गया तो लाठी मारने से क्या फ़ायदा, साँप तो निकल गया। तो अब उसकी तो मृत्यु कर दी और पूरे में हलचल मच गई। तो आपको पश्चाताप करने से क्या फ़ायदा है? पश्चाताप करने से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है और ना ही बेटी आपको मिलने वाली है और पति को तो आप दुनिया से हटा ही दिया। लेकिन इस तरह की गलती आप लोग हम वीडियो के माध्यम से आप लोग तक पहुँचाना चाहते थे। क्योंकि देखिए जब हमने ये सुना कि जेल की सलाखों में मुस्कान आज वो रामायण का पाठ सुनना चाहती है, पढ़ना चाहती है और सुन के बेटी को कैसे याद कर रही है, कैसी रो रही है, किस तरह से उसने कितनी बड़ी गलती आज कर दी। उसको नहीं रहना था साथ में तो ना रहती, वो अपना साहिल के साथ ही शादी कर लेती। लेकिन आज सौरभ को इतना उसका पति था, एक कितना अच्छा उसका पति था, उसको चाहने वाला था, वो जो कहती वो वही करता था। ये भाग के गई फिर भी वो उससे प्यार करता रहा। वो तो दिल से मानता था, लेकिन वो तो बिल्कुल कहते हैं कि वो अंदर से उसके मन में छुरी थी और बाहर से उसके कहते हैं जिसके बाहर से राम राम और अंदर से छुरी, तो उसी प्रकार से कहावत बिल्कुल ठीक है कि उसके अंदर के दिल से उसकी छुरी थी कि कब मौका मिले कब उसका हम गला काट दें, तो वही उसने किया। तो आज देखो कितना पश्चाताप कर रही हैं। तो प्लीज़ मेरी बहनें और बेटियों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस तरह की गलती कभी भी मत करना, कभी भी गलत संगत में बिल्कुल मत पड़ना। और ये
नशा, दारू शराब की लत बहुत ही गंदी होती है। आज शायद मुस्कान को नशे की लत ना होती तो शायद आज वो सौरभ को का गला काट नहीं सकती थी, बगैर नशे के वो नहीं काट सकती थी। तो वो नशे में ही उसको उसका काट ही लिया। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करना कि ये वीडियो कैसे लगी। वीडियो अच्छी लगती तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।